विभाग सी, निम्नलिखित दिए गए 9 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 38 से 46 प्रश्न, प्रत्येक के 3 अंक हैं। 38वां है, निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। 3x + 4y = 10, x - y = 1 दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 38वां क्वेश्चन, 3x + 4y = 10, x - y = 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो दोनों को समान करना है। समान करने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये 2 में कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं, 3x हो जाएगा। यहाँ 3 का गुणा करते हैं तो 3y हो जाता है। इसमें 3 का गुणा करते हैं, 3 एकम 3। इसको ऊपर वाले को उतार देते हैं नीचे, 3x + 4y बराबर, यहाँ हो जाता है, यहाँ दिया है 10 तो 10। यहाँ लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर लिखते हैं ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो 10 में से 3 को घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का है, ये प्लस का है, तो अलग अलग निशान होता है। तो घटाते हैं, 10 में से 3 घटाते हैं, माइनस का 7 आता है। दोनों के निशान ये एक जैसे हैं, एक जैसे निशान, इसलिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 y हो जाता है। y बराबर -7, ये इसके बट्टे में आ जाएगा -7 बराबर, गुणा में है इसके लिए। तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7। तो x y बराबर कितना आया है, 1। यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 में, इसी में भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 में y बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ रखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, y बराबर, फिर लिखते हैं x, समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। तो क्या है, x - y बराबर 1 है ना। अब हमने x की जगह पर x और y की जगह पर 1 लिखते हैं, बराबर 1। x बराबर 1, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर कितना आया है, 2 बराबर। क्या लिखते हैं, समीकरण युग्म हल कितना आया है, x, y बराबर, x बराबर 2, y बराबर 1 आया है, ऐसे लिखना है तो आपको पक्के नंबर मिलेंगे। तो यहाँ लिखा है 39वां, निम्न रेखिक समीकरण का युग्म हल ज्ञात कीजिए। 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 तथा 0.4x + 0.5y बराबर 2.3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास दिया है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करते हैं दोनों समीकरणों में बराबर। 10 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, तो देखेंगे यहाँ पर 2x और यहाँ पर आता है 3y और यहाँ 13। 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाता है, ओके, बराबर 23। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2 आगे के दोनों समान करने के हैं। तो देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दो। अथवा तो दूसरी तरह से ये करते हैं कि लासा लेना होता है। तो लासा कैसे लिया जाता है, बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ने का और छोटी संख्या में चेक करने का आता है तो वो लासा हो गया। जैसे 4 का पाड़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 2 में आता है, 2 के पाड़े में, हाँ, तो यही हमारा लासा हो गया। यानी कि हमको यहाँ तो 4 लिखा है, यहाँ कितने का गुणा करें तो हो जाए। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में कितने का गुणा करें तो 4 आता है, तो 2 का गुणा। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं 2 का, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y, फिर 2 से गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26। और समीकरण नंबर 1, 2 में कितने का गुणा करें तो 4 आए, तो 1 का गुणा, 1 का गुणा, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही, अगर ये नई लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। 26 में से 23 घटाते हैं तो 3 आता है, 6 में से 5 घटाते हैं तो y आता है। तो यहाँ पर y हमारे को आ गया है।
तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में y बराबर 3 रखने पर, तो रखते हैं। तो यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, 2x + 3y बराबर 13। 2 की जगह पे 2 और 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे कितना लिखते हैं 3 बराबर 13। 2x + 3 × 9 बराबर 13। 2x बराबर 13, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो 2x बराबर 13 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है 4 बचता है, यानी x बराबर 4, ये इसके बट्टे में आ जाता है। x बराबर 2 दूनी 4, ओके, x बराबर 2 आया। तो समीकरण युग्म के हल x, y बराबर क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर 3 आया है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ पर है 40वां, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 40वें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमको प्रथम पद दिया यानी a बराबर 10 दिया है, बराबर, और 20वां पद ज्ञात करना है तो a20 ज्ञात करना है। हमको और क्या दिया है तो s14 दिया है, बराबर। क्या बोला है 14 पदों का योग यानी कि ऐसा कितना दिया है 1050। एस एन का सूत्र लगाते हैं। एस एन का सूत्र लगाएंगे तो n/2, बराबर, और कोष्टक में 2a + n-1 गुणा d बराबर 1050, बराबर कितना होता है 1050 होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो n/2 है, n बराबर कितना दिया है यहाँ पर 14, तो 14/2, 2, a बराबर कितना है, a बराबर 10 है, प्लस n कितना है, n हमारे पास 14 है, बराबर। यहाँ लिखेंगे n 14 -1, और d बराबर कितना है तो d हमको पता नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ दिया है 1050 दिया है। उसके बाद देखेंगे 2 से भाग जाता है, अथवा तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं 2 धाई के 20, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ 14 में से 1 गया तो 13d, कितना आता है 13d आता है, बराबर 1050। ये जो था इधर साइड लेके जाते हैं बराबर की, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 2 सत्ते 14 हो जाता है, और 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है 7 × 7 और 7 पंजे 35 हो जाता है, और 0 का 0, 150 आता है, 7 से काट दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आया है 20 + 13d, यहाँ कितना आया है 150। अब यहाँ पर देखोगे 13d बराबर 150, ये कहाँ जाएगा, इसके यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब आगे देखते हैं 13d, 150 में से 20 घटाते हैं तो हमारे पास 130 आता है, यानी d बराबर कितना आएगा 130, ये इसके बट्टे में आ जाता है। तो d बराबर हमारे पास 13 ढाई के 130, यानी d बराबर कितना आया है 10 आया है। अब वो क्या बोलता है a20 ज्ञात करो, तो an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र क्या होता है a + n-1 गुणा d, ओके। a20 ज्ञात करना है, यानी n बराबर 20 लेना है। a बराबर हमारे पास 10 था, n बराबर यहाँ कितना हुआ 20 - 1, और d बराबर हमने ज्ञात किया है कितना है 10। 10 प्लस यहाँ बचता है 19 बराबर गुणा 10। 10 पहले गुणा करेंगे दोनों का तो 190, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 200 हो जाता है। a20 मतलब कितना आता है 20वां पद कितना होता है, बराबर क्या बोला है 20वां पद 200 होगा। तो यहाँ लिखते हैं, हिंदी में पूछा है इसके लिए, नहीं तो आधा नंबर कट सकता है। तो 20वां पद 200 होगा, ओके। अगला देखते हैं 41वां देखते हैं, बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
-1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो 41वां क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर एक रेखा बना लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ लिखते हैं a -3 और 10 है, बराबर, और ये जो है b कितना दिया है, 6 माइनस का 8 दिया है। उसने क्या बोला था कि बिंदु 3 और 10, ये क्या बोला था, बिंदु 3 10 और 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड ये है, तो ये कितना है, -1 और ये 6 है। ये दो बिंदु है, दोनों रेखाखंड को जोड़ता है, इसका नाम हम लोग P रख देते हैं। किस अनुपात में करता है वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग M1 और M2, आप MN लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके, अब हमको अनुपात, देखो 3 सूत्र है, एक मध्य बिंदु का पहले आता है 7.1 में आता है दूरी का, फिर मध्य बिंदु का, फिर ये विभाजन का सूत्र। 3 सूत्र में से आपको ये विभाजन का सूत्र है अनुपात में ज्ञात करने के लिए बोला हो तो हमको क्या होता है, यहाँ पर देखो सूत्र देखते हैं, तो ये हमारा विभाजन का सूत्र है XY क्या है, MX यानी कि यहाँ पर 1 यहाँ 2। ओके, फिर से MX, यहाँ 1 2 था, यहाँ पर 2 1 लिख दो, बस हो गया। M1 + M2 कॉमा, इसी तरह से M1/2, इसका उल्टा कर देंगे M में M कैसा है, वो 2 और ये हो गया 1, 1 2 2 1, M1 + M2। ओके, अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, अनुपात ज्ञात करना हो तो किसी एक को ही लेके कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग x को ले लेते हैं, P का x निर्देशांक बराबर, तो इसका P का x निर्देशांक कितना है, तो ये वाला है, तो M1 x2 + M2 x1 बट्टे में M1 + M2। P का x निर्देशांक यानी आगे वाला है, ये क्या है ये, तो ये हमारा हो गया -1 बराबर, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है। x1 है -3, x2 है 6। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे M1 हमको पता नहीं है, पर x2 पता है, कितना है, 6 है। इसी तरह से प्लस, अब M2 कितना है वो हमको पता नहीं है, पर x1 पता है, x1 कितना है, -3 है। M1 + M2, इसलिए -1 ये इधर आएंगे, तो M1 - M2, इसका गुणा करते हैं तो 6M1, और यहाँ इस माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस का आएगा 3M2। ओके, एक का गुणा करेंगे तो निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा -M1, माइनस प्लस हो जाएगा M2, यहाँ 6M1 - 3M2, यहाँ -M1, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का होगा M1 के बराबर, यहाँ रह गया -3M2, ये M2 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आपको समझना है, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे, इसको 1 समझना है, इसको 6, तो 6 और 1 7, -7M1, इधर 3 है, इधर 4 1 है, तो कितना हो जाएगा 4M2। अब यहाँ पर लिखते हैं M1, M2 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ कौन रह गया, -4, ये उधर जाता है तो बट्टे में आ जाता है -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, M1 बट्टे में M2 बराबर, तो 4/7। इसको कैसे लिख सकते हैं, M1 अनुपात M2 बराबर 4/7, ये हमारा अनुपात ज्ञात हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, 42वां क्वेश्चन है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। x अक्ष का बोला है तो x और हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर y अक्ष का बोला होता तो 0 y लिखते। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, माना कि a x 0, x अक्ष बोला था इसलिए x 0 लेंगे। अगर y अक्ष बोला होता तो 0 की जगह पर यहाँ पर 0, यहाँ पर y लिखते, y की जगह पर y की जगह पर यहाँ होती है, x की जगह यहाँ, इसलिए x 0 लिया है। ओके, जो अक्ष बोला हो उसको लिखना है, बाकी को दूसरे को 0 लिखना है। x
अक्ष पर का बिंदु है जो B2-5 तथा C-2-9 से समदूरस्थ है। बराबर। तो यहाँ पर एक आकृति से समझे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो है ना, ये B है 2-5, यहाँ है C कितना था -2 और 9। ओके, -2 और 9, तो इन दोनों से ये दूर है, समदूरस्थ है, इसलिए x अक्ष 0। ओके, अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है दोनों दूर है, इसलिए दूरी का सूत्र का उपयोग होता है। अगर आपको याद ही होगा दूरी का सूत्र क्या होता है, अभी मैं लिखता हूँ AB बराबर AC, यानी कि AB² प्लस AC², ये होता है दूरी का सूत्र। क्या सूत्र है, हम लोग मानो कि AB लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह का सूत्र होता है। हम AB ज्ञात कर रहे हैं, तो ये है A और ये है B। बराबर। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, इसके आगे वाले में से इसके आगे वाला घटा दो, इसके अनुसार ये x1 ये x2 ऐसा हो जाएगा, यानी कि x - 2 की 2 घात। अब पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो, तो -0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 की 2 घात बराबर। अब आते है AC², यानी AC आगे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, यानी कि x में से घटाते हैं -2 को, तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा AC। अब पीछे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं 0 - 9 की 2 घात। ओके, यहाँ इसको कोष्टक को खोलना पड़ेगा, इसका वर्ग करते हैं और आगे और पीछे वाले का वर्ग करते हैं, तो ये हो गया, देखो दोनों का वर्ग हो गया। यहाँ प्लस, यहाँ जो निशान है वो यहाँ आएगा, तो बीच में क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा से और ये 2 घात से, 2 दूनी 4 गुणा x, यानी कि 4x होता है। यहाँ पर 0 होगा, 0 और 5 5, 5 का वर्ग कर देते हैं 25। इसको भी ऐसे ही खोलना पड़ेगा, सेम टू सेम है, आगे का वर्ग और पीछे वाली संख्या का वर्ग, हमेशा प्लस। यहाँ जो निशान है वो निशान, क्या करते हैं, x का गुणा 2 से, 2x, 2x का गुणा घात से, कितनी घात है 2, तो 2 दूनी 4। 0 में से 9 घटाएंगे, 9 - 9 का वर्ग होता है 81 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे x² - 4x, 25 और 4 होता है 29 बराबर x² का x² और 4x का 4x और 81 और 4 85 हो जाता है। अब क्या करते हैं, x² - 4x, इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बराबर 85, ये उधर जाता है तो माइनस का 29 होता है। क्या होगा यहाँ पर x², x में से x गया तो कितना बचेगा, x² में से x² गया 0 बराबर 4x और 4x कितना होता है, माइनस का 8x होता है। अब यहाँ देखोगे, ओके, 85 में से 29 घटाते हैं तो कितना आता है, 56 आता है। ओके, 56 आता है, तो x बराबर 56, ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 8 × 56 माइनस का हो जाता है, x बराबर -7। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।